हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, उसको बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये है क्या? इसको 1985 में इन्वेंट किया गया था। किसने इन्वेंट किया? कैरी म्यूलिस साइंटिस्ट थे जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब ये एक्चुअली है क्या? ये है काइंड ऑफ, यू कैन से इट इज एन काइंड ऑफ रेप्लिकेशन। एक्चुअली काइंड ऑफ नहीं, काइंड ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा, ये एक रेप्लिकेशन ही है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे? ये है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब लैब कंडीशन में। अब जो हमारी नॉर्मल रेप्लिकेशन होती है, जो हम बोलते हैं इन विवो या सेल के अंदर, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेप्लिकेशन। अब क्या हुआ, जब ये साइंटिस्ट डेवलप कर रहे थे तो उन्होंने जो मेजर चैलेंज था, मेजर चैलेंज था एक ऐसा स्टेबल एंजाइम फाइंड आउट करना जो कि हीट स्टेबल हो। रीज़न ये है कि जो हम पीसीआर करते हैं, जो ये पीसीआर किया जाता है, इसमें क्या है कि चैलेंजेस क्या थे? सबसे पहले जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इसको ओपन करना। अब ओपन कैसे किया जा रहा था? फिजिकल मेथड से। फिजिकल मतलब थर्मल, मतलब हाई हीट देके। और हाई हीट में जो इसके डबल, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, आपको पता ही होगा कि जो ये टू स्ट्रैंड्स हैं, इट इज ज्वाइंड बाय दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कि अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन होगा और ये डबल बॉन्ड होगा, मतलब एडेनिन डबल बॉन्ड विद थाइमिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड विद ग्वानिन, सिमिलरली दिस विल। तो यहाँ पे तो ये आपकी एक चेन हो गई, ये आपकी सेकंड चेन हो गई। ठीक है जी, ये देखिए, इस फर्स्ट चेन होगी, सेकंड चेन हो गई। मान लो ये 5' है तो ये 3' होगा। एंटी पैरेलल नेचर जो हमने पढ़ाई है कि डीएनए इज एंटी पैरेलल नेचर। तो इन ये डीएनए स्ट्रैंड है, इसको सेपरेट करना है। देखिए ये अभी ऐसे मैंने ऐसे कर लिया, तो अब इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे। ठीक है जी, अब ये वाले हाइड्रोजन ब्रेक करने पड़ेंगे। ये हाइड्रोजन कैसे ब्रेक होंगे? इसको बोलते हैं हाई हीटिंग पे, 90 to 94 डिग्री सेल्सियस। अब जब आप इतना हाई टेम्परेचर पे जा रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? थर्मल स्टेबल एंजाइम चाहिए जो कि इतना टेम्परेचर बियर कर जाए। पहले वो क्या कर रहे थे? पहले वो एक डीएनए पॉलीमरेज की एक ही सबमेंट्स को हम बोलते हैं क्लेनोफ्रेगमेंट। इसके पास क्या होती है? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, लेकिन इसके पास पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है। ओके, तो जब इसके साथ ये कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो ये क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि ये एंजाइम थर्मोस्टेबल नहीं है। ओके, तो इन्होंने एक अल्टरनेट जो था इसका यूज किया, एक एंजाइम जो कि थर्मल स्टेबल हो, है ना, जो थर्मल स्टेबल था, जो कि इन्होंने आइसोलेट किया बैक्टीरिया से, जिसको हम बोलते हैं थर्मस एक्वेटिकस, जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। और इसका ही इन्होंने क्या किया? डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट किया। मैं रिपीट करूंगा, डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम बोल देते हैं टैक पॉलीमरेज, जो कि इस टेम्परेचर को बियर कर जाता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल स्टडी में कि ये कैसे होता है। तो इसके ना कुछ स्टेप्स हैं, 3 मेजर स्टेप्स हैं इसके।
पहला डीनेचुरेशन, दूसरा प्राइमर अनिलिंग, तीसरा प्राइमर एक्सटेंशन। देखिए जो मैंने अभी बात करी कि आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है जी, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं इसको, कि आपके पास क्या है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। ये मान लो 3' है, ये आपके पास 5' है, ये 3', ये 5'। अब इसके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लो ये एडेनिन है, ये थाइमिन है, ये ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, थाइमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन, थाइमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन। तो एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड, सो दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर 90 to 94 डिग्री सेल्सियस। तो उससे क्या होगा, ये आपस में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ रह गया आपके पास एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, थाइमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन, थाइमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन। ये आपके पास 3' एंड, ये आपके पास 5' एंड, ये आपके पास 3' एंड, ये आपके पास 5' एंड। तो ये हो गया आपस में स्टैंड हो गए सेपरेटेड, कितने पे, 90 to 94 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है प्राइमर अनिलिंग। अब प्राइमर अनिलिंग को समझने से पहले ये समझते हैं प्राइमर की रिक्वायरमेंट क्या है। प्राइमर है क्या, प्राइमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है 18 to 22 बेस पेयर। ये सीक्वेंस स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मीन कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये सीक्वेंस हम कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हैं, सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द फ्लैंकिंग सीक्वेंस which we want to amplify। जैसे मान लीजिए कि आप क्या चाहते हो, आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं मैं, ये थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं, यहाँ पर भी एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर भी एक्सटेंड करते हैं। जो आपको ये बीच में ब्लू ये दिख रहा है, ये सीक्वेंस जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको एम्पलीफाई करना है। इसको एम्पलीफाई करने के लिए मुझे ये सीक्वेंस इसके पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ATCT। तो ये आगे भी जा सकते हैं TAGTA। सो जो प्राइमर होगा, ये सीक्वेंस है कॉम्प्लीमेंट्री टू द फ्लैंकिंग सीक्वेंस। फ्लैंकिंग सीक्वेंस अब ये है आपके पास, ये फ्लैंकिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसके सीक्वेंस मैंने इसकी बोली कि ऑप्टिमम जो लेंथ होती है वो 18 to 22 बेस पेयर होती है। मैंने यहाँ इतने बेस पेयर्स नहीं लिखे हैं, ठीक है जी। तो ये होगा हमारे पास, अगर मैं एक इसका प्राइमर बनाता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एडेनिन थाइमिन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये 5' था, 3' था, ये आपके पास 3' था। तो ये हो जाएगा आपके पास 5' एंड, ये हो जाएगा आपके पास 3' एंड। सिमिलरली यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे ये हो गया 3' एंड। तो इसको बोल देते हैं हम फॉरवर्ड प्राइमर, इसको बोल देते हैं हम रिवर्स प्राइमर, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में एम्पलीफाई करेगा और एक स्ट्रैंड को एम्पलीफाई करेगा, ये वाला इस स्ट्रैंड को, ये सेकंड वाले स्ट्रैंड को एम्पलीफाई करेगा और इस डायरेक्शन में एम्पलीफाई करेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं रिवर्स एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है कि जो टैक पॉलीमरेज है, जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है, इसको प्राइमर रिक्वायर्ड है, इट नीड एन प्राइमर।
it is need of an enzyme because this primer provide, क्या प्रोवाइड करेगा, 3-OH ग्रुप फॉर एक्सटेंशन। अब कंफ्यूजन हो रही होगी आपको कि ये 3-OH ग्रुप होता क्या है। चलो अब इसको भी हम क्लियर करते हैं। देखिए, आपने डीएनए का अगर स्ट्रक्चर पढ़ा हो ढंग से, तो बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है बैकबोन? हाँ जी बताओ, लिखो कमेंट बॉक्स में फटाफट से। शुगर फॉस्फेट की। अब शुगर क्या है? ये आपके पास शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। अब इसका ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर यहाँ पे होता है 5, ठीक है। अब इसी तरह से ये होगा कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और कार्बन नंबर 5 यहाँ पे, सिमिलरली सभी का। अब न्यूक्लियोटाइड मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, मैं चेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं इस चेन की बात कर रहा हूँ, सिंगल वाले की, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड है लेकिन मैं सिंगल स्टैंड की बात कर रहा हूँ और इस ओरिएंटेशन में जा रहा हूँ। तो ये आपका देखिए क्या है, 3' एंड है ना। तो ये फ्री 3' एंड हो गया हमारा ये वाला। अब ये मैंने बोल दिया शुगर रिंग है, ऐसे बनाते हैं शुगर, है ना। अब ये बीच में होता है, इसके बीच में फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट शुगर, फिर आएगा यहाँ फॉस्फेट, मतलब जो कार्बन नंबर 5 है ना आपकी, ये फॉस्फेट से अटैच होगी। कार्बन नंबर 5 फॉस्फेट से अटैच, देन कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5 और ये होगी फॉस्फेट से, तो कार्बन नंबर 3, देन फॉस्फेट कार्बन। अब देखिए क्या है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर और ये फॉस्फेट। अब ये कौन सा एंड हो गया आपके पास? ये हो गया आपके पास कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1 पे हमेशा क्या होगा, कोई भी हमारे पास एडेनिन है, फिर हम थाइमिन लगा देते हैं, फिर हमारा ग्वानिन है, फिर हमारे पास साइटोसिन है, फिर हमने क्या लगा दिया, एडेनिन। तो ये अपोजिट स्टैंड में कुछ इस तरह से अटैच होंगे, ठीक है। अपोजिट स्टैंड नहीं बना रहा। अब जो प्राइमर है ये क्या करता है? प्राइमर देखिए, अब क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि मान लो ये प्राइमर है, ठीक है। ये हमारा ये वाला एंड है प्राइमर, प्राइमर मतलब ये हम टी लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये वाला करेंगे हम, टी है, ए है, जी है और ए है, ठीक है जी। इसको मैं काउंट कर रहा हूँ, टी ए जी, जी के बाद है टी, फिर आपके पास ए, ठीक तो है, टी ए जी टी ए। ये आपके पास प्राइमर है, जो कि ये आपके पास हो गया रिवर्स प्राइमर, ठीक है, जो कि किसके साथ ऐड है? टेम्पलेट के साथ, ठीक है। टेम्पलेट के साथ अटैच करा देते हैं इसको। थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड एडेनिन। अब इस टेम्पलेट का जो नेक्स्ट है वो है आपके पास ग्वानिन। तो यहाँ पे क्या अटैच होगा? साइटोसिन, मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऐड होगा। ये कार्बन नंबर 1 लगा दिया मैंने, साइटोसिन। अब ये जो कार्बन नंबर 3 है ना, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? OH ग्रुप। अब जो कार्बन नंबर 3 में OH ग्रुप है, ये किससे बाइंड करेगा? कार्बन नंबर 5 के जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड, तो फॉर्म अ शुगर फॉस्फेट फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन, मतलब ये इसके अटैच होगा फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोवाइड कर रहा है 3-OH ग्रुप। अब ये देखिए ये क्या प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, इट प्रोवाइड 3-OH ग्रुप फॉर द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे से साइटोसिन ऐड होगा तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, स्पेस कम पड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, साइटोसिन
ऐड होगा, दैट इज साइटोसिन ट्राई मतलब मोनोफॉस्फेट। और ये भी याद रखना कि जो हमारे पास इनकमिंग डीएनटीपीज है वो ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में आते हैं, लेकिन जो ज्वाइन होते हैं वो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में होते हैं। तो अब क्या हो गया हमारे पास, ये कार्बन नंबर 5 ज्वाइन कर गए यहाँ पे और थ्रू फॉस्फेट, तो ये हमारे पास बन गया सेम। कार्बन नंबर 3 ने क्या दिया, OH ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या करेगा और किसको दे रहा है, डीएनए, ये टैग पॉलीमरेज को, ठीक है। तो ये करता है, प्रोवाइड कर रहा है 3' ग्रुप फॉर द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ये वाला स्टेप, ठीक है जी। तो ये क्लियर होगा आपको। अब देखिए जो फर्स्ट स्टेप हमने किया उसमें 90 to 94 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद जो प्राइमर अनिलिंग वाला है, ठीक है। अब जो हमने सेपरेट किए स्ट्रैंड को, ओके, स्ट्रैंड जो सेपरेट हो गए, ये आपके सेपरेट स्ट्रैंड है। फिर हमने बोला प्राइमर अनीलिंग। प्राइमर अनीलिंग का टेम्परेचर होगा अराउंड 50 to 52 डिग्री सेल्सियस। फिर होगा आपके पास प्राइमर एक्सटेंशन, ये होगा 70 to 72 डिग्री सेल्सियस। जहां पे एक्सटेंशन में क्या होगा कि जो आपके सीक्वेंस हैं यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, एक्सटेंड हो रहा है, ये इस तरफ को एक्सटेंड हो रहा है, ये साइटोसिन ग्वानिन में हो जाए, सॉरी ये ग्वानिन है तो ये साइटोसिन ग्वानिन थाइमिन, तो ये क्या हो रहा है, इस तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ओके। तो ये आपके पास हो गया प्राइमरी 72 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, इसकी जो ऑप्टिमम कंडीशन है, ऑप्टिमम आप बोलो टेम्परेचर फॉर एक्सटेंशन इज अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया इसके पास ऑप्टिमम कंडीशन, ओके जी। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ हमारे पीसीआर के। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे जिसमें हम कुछ अगर आप प्रैक्टिकली इसको कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं या फिर क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा थोड़े ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।